हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। 24 मई है आज। कह सकते हो आप डी डे है आपका। और वैसा ही दिन बना भी दिया यूपीएससी ने। यहाँ से लेकिन थोड़े क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजियर है, इजी साइड में, बट ओवरऑल पेपर लुक्स टू बी ऑन डिफिकल्ट, और यू कैन से थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे है। एग्जैक्ट कट ऑफ प्रोडक्शन या आसपास का कट ऑफ प्रोडक्शन 2-3 दिन के बाद ही हो पाएगा पूरे एनालिसिस के बाद। बट दिस इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, पार्ट 1 और 2 में हमने 1 से लेके 25 और 26 से लेके 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब हम इसमें 51 से 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूरा नहीं पढ़ेंगे टू सेव द टाइम, और जो फुल एनालिसिस है वो आने वाले 2-3 दिनों में हम करेंगे, एक एक क्वेश्चन का विद सोर्सेज एंड ऑल। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके है। रिकॉर्ड स्टोर्ड इन डेटाबेस में मेड विजिबल, रेलिवेंट कॉपीज जो है स्टोर किया जाता है मल्टीपल कंप्यूटर पे। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन की देन बात करी है। देन इसमें जो है कह रहा है कि इम्पॉसिबल है डिलीट करना या इवन चेंज करना भी जो है वो इम्पॉसिबल है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज 1 and 3। ओके। Next, an e-commerce revenue model where the seller has control over pricing but does not keep product in stock and instead transfers customer order and shipment details to a third-party supplier who then ships the goods directly to the customer is called. तो इसका आंसर होगा ए, ड्रॉप शॉपिंग मॉडल। ठीक है, देन 53rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द थ्री की सब इंडेक्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑफ द आरबीआई। तो इंडेक्सेस को लेके क्वेश्चन है ये आरबीआई का। देन इसमें क्या है, राइट आंसर इज सी, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। Then, which one of the following best describe the key objective of India's open network for digital commerce (ONDC) initiative? So, correct answer is C, to break the dominance of large e-commerce platform. इकोनॉमिक्स आप कह सकते हो फेयरली इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस आए हैं और करंट अफेयर्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। न्यूज़पेपर का काफी ज्यादा रोल रहा है। हमारे डेली करंट अफेयर्स जो सीरीज है उसका काफी बड़ा रोल रहा है। अगर आप देखेंगे काफी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उससे आए हैं, especially science tech defines economy. Which of the following statement about unified payment interface and central bank digital currency जो है कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? Which one is not correct? So जो आपका डी है, इन बोथ केसेस यूपीआई एंड डिजिटल रुपी द लाइबिलिटी लाइज विद द यूजर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स, ये जो है इसमें से इनकरेक्ट है। Then, which of the following statement about real world asset tokenization are correct? ये हमने पहले भी बताया कि tokens important है। तीनों ही ऑप्शन सही है, A, 1, 2 and 3 करेक्ट। Then 57th question, a bond whose proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environmental and social project is called। अब ये कॉमन सेंस है, आपने न्यूज़पेपर थोड़ा भी फॉलो किया होगा तो आपको आइडिया होगा। जब कह रहे बोथ है तो सस्टेनेबिलिटी के चांस ज्यादा है, सिर्फ ग्रीन या सोशल सिर्फ क्यों होगा। Then, which of the following statement about MI Exchange role in micro, small and medium enterprises financing are correct? तो तीन ऑप्शन है आपके पास और करेक्ट आंसर होगा आपका B2 ओनली। देन 59 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इकोनॉमी का कंसेप्ट है आपका, क्राउडिंग आउट इफेक्ट की बात है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है? तो यह है सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट बोरिंग लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट्स व्हिच रिड्यूसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्राउडिंग आउट मतलब फंड को क्राउड आउट कर देता है। ये आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये हमने पहले भी बोला था इंपॉर्टेंट है, सन एंड क्रिटिकल मिनरल्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A, 1 and 3 ओनली। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंश्योरेंस इन एविएशन सेक्टर। अब हमने पहले ही बताया था, लोग भूल जाते हैं, जो क्राइसिस वगैरह हुआ था एविएशन सेक्टर में, इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें थी वो इंपॉर्टेंट था। ओके, तो जो राइट आंसर है सी, बोथ 1 and 2। अहमदाबाद वाला इंसिडेंट भी आप लोगों को याद होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्राउड फंडिंग आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। देन अगेन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू डिफरेंट कमिटीज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। कमिटी है, उसका ऑब्जेक्टिव है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाउंड किया गया था, वो तो 63rd का आपका आंसर जो है दैट इज 2 and 4। ओके। अब जैसे ये वाला था आईआरडीए बना ही बाद में था। ओके, तो इस तरह से आप जैसे 63 का डी विल बी द राइट आंसर। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनबीएफसी इन इंडिया। हमने बोला था एनबीएफसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A, 1 and 4। आप लोग, अब हम जो है अगेन आपको जस्ट रिमाइंडर कि 2027 के लिए आपका हम जो है डेली सीए वीडियो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। डेली सीए वीडियो जिसमें न्यूज़पेपर से एक न्यूज़पेपर, दो न्यूज़पेपर को हम कवर करते हुए डेली 6 से 8 एमसीक्यू हम कवर करेंगे। और इससे होता क्या है ना, आपका पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाता है और महीने में 200-250 टॉपिक आपने कवर कर लिए। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिटी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, या आपका आगे जो है ऑरेंज बॉक्स वगैरह की बात होगी, सारी चीजें उसमें कवर थी क्योंकि न्यूज़पेपर से ही सारी चीजें पिक की गई हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर क्वेश्चन है 65 की, कैलकुलेट करते हैं एल्क्रे फॉस्टर मेथोडोलॉजी से। नीति आयोग के टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं।
और मैटरनल हेल्थ बैंक अकाउंट वगैरह है, तो बैंक अकाउंट इसमें होता ही नहीं है। ओके, तो राइट आंसर इज दिस 1 और 2। ये ईयरली मैगजीन्स में भी कवर्ड रहा है मल्टीपल ईयर्स। Then which of the following statement with regard to genetic medicine are correct? तो तीन स्टेटमेंट है, तो जेनेटिक मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू फॉल्टी जीन्स, फिर इंजीनियर्ड वायरस एंड इंटायर डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सी 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट। देन 67, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल एलएलएम, अगेन हमने कहा था कि एआई एलएलएम मशीन लर्निंग इससे इंपॉर्टेंट है, सीए वीडियो में अगेन हमने ये बताया भी था। ठीक है, तो एलएलएम असाइन प्रोबेबिलिटी टू नेक्स्ट पॉसिबल वर्ड की कैसे, नेक्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले को दे देता है। एलएलएम प्रोड्यूस अनबायस्ड, देन एलएलएम प्रोसेस डेटा थ्रू मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल। तो अब इसका आप तीसरा देखो, बार बार यही तो क्वेश्चन उठता है कि इनका जो रियल वर्ल्ड के जो बायसनेस है वो पास ऑन हो जाएगा इसमें भी, तो इसे तीसरा जो है वो इनकरेक्ट है, अनबायस्ड नहीं होता, बायस्ड होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू स्टील्थ टेक्नोलॉजी आर करेक्ट? ठीक है, स्टील्थ क्यों न्यूज में था? बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड इसराइल ईरान एंड आपका यूएसए। तो इसका तीनों ही ऑप्शन है, आप देखोगे तो थर्ड ऑप्शन गलत है, C 1 and 2 इज द करेक्ट। अगर स्क्रैटिंग आप बहुत बढ़ा दोगे तो आप डिटेक्ट हो जाओगे कि हाँ यहाँ से स्क्रैटिंग बढ़े, डिटेक्ट हो जाएगा। तो हाइड, अब इसमें जैसे हमने वीडियो में करंट अफेयर से कवर किया था, जब डिफरेंट डिफरेंट हमारे लॉन्च हुए थे, तो हमने बताया था स्टिल्स टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस वाला सेक्टर ही थीम ही इस बार इंपॉर्टेंट था। आप पुराने सी वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया था। ब्लैक बॉक्स से अगेन हमने कहा था कि पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट अहमदाबाद वाला क्राइसिस आफ्टर अ वाइल, कि आईपीएल आ गया, मल्टीपल चीज आ गई तो भूल गए लोग, बट ब्लैक बॉक्स इंपॉर्टेंट था, उससे टॉपिक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है आपका। ओके, अब इसमें जैसे पूछा ना ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है, कलर इनका ऑरेंज होता है, तो इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए थी। तो इसका राइट आंसर इज 2 और 3। पहला, लाइट की बात नहीं होती कि लाइट उसके अंदर जल रहा है उससे आएंगे, नहीं, उसमें रेडिएशन वगैरह वाली चीजें जो होती हैं उससे पता चलता है। Then, which of the following statement with regard to green hydrogen are correct? पहला, it is decarbonized hydrogen obtained from natural gas reforming. Second, electrolysis से related है। और थर्ड, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B 2 and 3 ओनली। देन है आपका 71st क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंटिटीज, की प्राइवेट एंटिटीज की बात हो रही है। यार इन स्पेस जो है वो ऑटोनोमस एजेंसी है, पता होगा आपको, जब ओपन हुआ था तो बहुत न्यूज में भी था ये। अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। अब हाँ ये करेक्ट है, 1 साल पहले की न्यूज है, ये कवर था अराउंड मई के टाइम की न्यूज है। देन स्काई रूट एरोस्पेस है डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल फॉर जीएसएलवी, ये इनकरेक्ट है, इसरो वगैरह खुद से करता है। स्काई रूट अपने फ्यूल, अपना जो रॉकेट वगैरह बनाता है। आपका पहला और दूसरा विल बी द राइट आंसर, थर्ड वन इज इनकरेक्ट। Then, which of the following statement with regard to drone swarms are correct? हमने बोला था कि drones are very important this year। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स बोला था और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका B 2 and 3 ओनली। आप ये देखो, जो भी चीज उस टाइम न्यूज में चल रही है, व्हाई द न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट। और 2-2 घंटे की वीडियोस नहीं कि आप एनालिसिस देखने में लगे कि 2-2 घंटा। डेली न्यूज़पेपर में अगर 6 से 8 क्वेश्चन आप करते चल रहे हो, महीने के 200-250 टॉपिक आपने कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। और जब इसराइल वाला इशू चल रहा था, इसराइल ईरान वाला, ऑलमोस्ट डेली डिफेंस वाली चीजें पूछी थी। अगर आपने 20 से 30 क्वेश्चन कर लिए उस पे, उन्हीं से चीजें हैंडल हो जाएंगी। ये स्वार्म वाला जो चीज है, ड्रोन ड्रोन स्वार्म, उस टाइम न्यूज में था। तो प्रिपरेशन आपको इसी तरह से सोच समझ के करनी होगी। देन जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात है ये, ओके, पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। इट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देन दूसरा कह रहा है डीबीटी का है, और तीसरा कह रहा है कैटलॉग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो पहला जो है ये कि इसका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है हमारा। और दूसरा और तीसरा विल बी द राइट आंसर, और डीबीटी का ही है ये। Then, which of the following statement with regard to national computing quantum mission are correct? अब क्वांटम मिशन जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, प्रोग्राम है। हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया हुआ है कि ये एग्जाम में आने के बहुत ही हाई चांसेस है। तो प्रिडिक्टेबल था, और आंसर इसका C both 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। Then 75 question, last question for this part 3 video. Which of the following statement with regard to India's deep ocean mission जो है, it was launched by Ministry of Port Shipping Waterways, मत्स्य 6000 जो है has been designed to carry 3 people for deep sea exploration समुद्रायन इस प्रोजेक्ट अंडर दिस मिशन। तो दूसरा और तीसरा से पहला जो है आपका इनकरेक्ट है। तो पोर्ट वाले का काम क्यों होगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का काम होगा, डीप वाली चीज। बेसिक थोड़ा नॉलेज आपको चाहिए, सो दैट यू कैन मेक एजुकेटेड गेस। ओके, तो लास्ट वीडियो जो होगा वो 76 से हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। कीप वॉचिंग, और आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर या आपका जो प्रोडिक्शन है कट ऑफ को लेके, व्हाट काइंड ऑफ स्कोर और कट ऑफ यू थिंक विल बी इनफ, ओके, व्हाट काइंड ऑफ स्कोर विल बी इनफ टू क्लियर दिस प्रीलिम्स, डू कमेंट।